हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करते हैं बाजार पे। तो दोस्तों मतलब आज जिस तरीके से हमको बाजार देखने को मिला, शुरुआत में ऐसा लगा था कि देखिए पेन जो है वो बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर से देखिए पोर्टफोलियोज़ की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट्स ने मारी एक रिकवरी, और ये जो रिकवरी थी ये भी अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिकवरी थी। मार्केट्स ने दोस्तों जो लो टच किया करीबन 22,798 का, मतलब मान के चलिए 22,800 से जो एक रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिली। निफ्टी ने दोस्तों सीधा अपना हाई लगाया 23,144 का। और आप देखिए उसके बाद मार्केट्स में फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी 23,045 पर बंद हुआ, यानी क्लोज टू 100 पॉइंट्स यहां से भी गिर गया। जो हाई था आज का दिन का, वहां से भी मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिल गई। बट स्टिल 22,800 से दोस्तों मार्केट्स ने जो रिकवरी मारी 23,144, 23,144 तक दोस्तों निफ्टी आपको जाता हुआ दिखा। वैसे आप कह सकते हैं कि जो प्रीवियस क्लोज था वो 23,071 का ही था। और रिकवरी कह सकते हैं, देखिए आज मार्केट्स अगर अटेम्प्ट नहीं करते राइट, तो इस तरीके का प्रेशर मार्केट्स में आप कह सकते हैं नो डाउट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और देखिए इन्वेस्टर्स का वैसे भी अभी कह सकते हैं मनोबल काफ़ी नीचे है राइट। आज की एक रिकवरी ने, मैं ये नहीं कहता कि देखिए सब कुछ चेंज कर दिया इस रिकवरी ने, बट ओवरऑल देखिए थोड़ा सा सेंटिमेंट आपको सुधरता हुआ दिखा। स्टिल निफ्टी देखिए प्लस में बंद नहीं हो पाया, ये बात बिल्कुल सही है। 26 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ, बट ओवरऑल कह सकते हैं वो जो पोर्टफोलियो में रिकवरी है थोड़ी बहुत तो आपके भी आई होगी, सबकी आई होगी, और वो एक अच्छी बात है राइट। बट हाँ, बड़ी बात यही है कि अब मार्केट्स में क्या रिकवरी आ पाएगी, ये अपने आप में एक सवाल है। बड़ी बात दोस्तों, आज बैंक निफ्टी प्लस में बंद होता हुआ दिखा, हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा 49,749। नो डाउट सिर्फ 76 पॉइंट्स की तेजी आपने आज बैंक निफ्टी में देखी, बट स्टिल 0.15%। बड़ी बात क्या है, हरे निशान में बंद आपको होता हुआ दिखाई। देखिए सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे मार्केट्स में जो स्टेबल है, जो कम गिर रहे हैं, वो देखिए बैंक्स है राइट। और बैंक्स के अगर आप नोटिस भी करेंगे, इस बार जो Q3 की अर्निंग्स निकल कर आई है वो उतनी खराब नहीं है जितना दोस्तों बाकी में आपको देखने को मिला। ओवरऑल Q3 अर्निंग्स कह सकते हैं बैंक स्पेसिफिक इस बार उतनी खराब नहीं थी। ओवरऑल नंबर्स कई जगह पे तो मुझे काफ़ी अच्छे भी लगे, बट स्टिल ओवरऑल बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 दिनों में गिरावट आई है 1.6% की, जिसके सामने निफ्टी जो गिरता हुआ दिखा है वो ऑलमोस्ट 2.76% है। तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा कौन गिर रहा है। ओवरऑल गिरावट आज हमको मिड कैप इंडेक्स में शुरुआत में वही था कि देखिए नीचे खुले, उसके बाद यहाँ पर भी एक रिकवरी आती हुई देखने को मिली, और ओवरऑल लाल निशान में यहाँ पर भी क्लोजिंग आई। बट स्टिल देखिए जब मार्केट्स अगर आपको रिकवर करते हुए देखने को मिल जाते हैं तो स्टॉक्स हमेशा एक बात ध्यान रखिए थोड़ा ज़्यादा भागते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं वहाँ पर जो पोर्टफोलियोज है अगर आपके भी आज रिकवर करे तो बताइए कमेंट सेक्शन में। उसके पीछे का रीज़न ये है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी एक समय पे दोस्तों काफ़ी नीचे था, बट यहाँ पर भी देखिए आपको एक रिकवरी आती हुई देखने को मिली। अभी रिकवरी में क्यों शब्द यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ओपन हुए थे और उसके बाद जहाँ क्लोज हुए हैं इसमें अंतर बहुत है राइट। लाल निशान है, बट ये बात ध्यान रखिए जहाँ खुले थे जहाँ बंद हुए उसमें अंतर इतना ज़्यादा है कि इसको हम रिकवरी बोल रहे हैं। और आप देखिए स्क्रीन पे 40.49% राइट, आधा परसेंट स्टिल स्मॉल कैप नीचे है, बट स्टिल हम एक रिकवरी करें तो देखिए इसी को इंटरेस्टिंग बोलते हैं और मार्केट्स बोलते हैं कि किस तरीके से देखिए बाजार आपको रोमांचक देखने को मिलता है। ओवरऑल क्योंकि देखिए अभी वीडियो लेट आ रहा है मार्केट्स पे, तो एक बार हम यूएस मार्केट्स को देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट आज डेटा निकल कर आया है। तो इसमें देखिए जो अभी डाउ जोन्स है वो करेंटली 0.91% नीचे ट्रेड कर रहा है, और गिरने का रीज़न है दोस्तों यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बट यूएस मार्केट्स में आज एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, और हो सकता है कि देखिए आज अच्छे लाल निशान में आपको यूएस मार्केट्स बंद होते हुए देखने को मिले। सेम सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो नेस्डेक में है करीबन 167 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पर, विच इज़ क्लोज टू 0.85%। तो नेस्डेक भी आपको काफ़ी गिरता हुआ दिख रहा है, और डाउ के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। और अमेरिका के अंदर अगर अच्छा सेशन होता नहीं है तो ऑब्वियसली बात है हमारे मार्केट्स तो वैसे ही देखिए ख़राब है, और जितनी ख़राब न्यूज़ आती है उस पर और ज़्यादा ख़राब होने का हमारे बाजार रिकॉर्ड लगा रहे हैं अमेरिका से, और वो एग्जैक्टली हो सकता है। अब कल के दिन देखते हैं कितना मार्केट्स बढ़ता है। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज दोस्तों इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले थे हमारे भी और यूएस के भी। जो हमारे इन्फ्लेशन के आंकड़े आए वो अपने आप में देखिए बढ़िया है, ये मैं कह सकता हूँ। जी हाँ, भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो 5 महीने के ऊपर आ चुका है, करीबन 4.31% इन जैन एज फूड प्राइजेस मॉडरेट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि पिछली बार जब इन्फ्लेशन का आंकड़ा बढ़कर आया तो उसके पीछे का रीज़न था क्योंकि जो
सब्जियों के दाम में स्पेसिफिकली देखिए वहाँ पर काफ़ी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार जो सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा है उसमें जो बड़ा रीज़न है दोस्तों इन्फ्लेशन के कम होने का, वो है कि फूड प्राइसेस में आपको एक कमी देखने को मिली है, जो अपने आप में देखिए मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा था और वो एग्जैक्टली अब होता हुआ दिखा है। 5.22% दोस्तों जो दिसंबर में सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा था वो इस बार घटकर 4.31% हो चुका है। एक्सपेक्टेशंस जो थी वो क्लोज टू 4.5% के आसपास बताई जा रही थी। राउटर्स का पोल तो बताता था कि 4.6% के आसपास जो है वो इस बार इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता हुआ दिखेगा। तो जो एक्सपेक्टेशंस है उससे भी काफ़ी ज़्यादा बिलो आपको नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं, विच इज़ क्वाइट अ वेरी गुड थिंग, राइट। अच्छी बात यही है कि सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो है वो एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर आता हुआ देखने को मिला है। और ये बात ध्यान रखिए, अगर इन्फ्लेशन का आंकड़ा एक्सपेक्टेशन से अच्छा आता है तो सबसे बड़ी बात जो हम कह सकते हैं हमको सुननी है वो यही है कि रेट कट आगे भी करने को लेकर जो है आरबीआई सोच सकता है, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है वो ईज ऑफ होता हुआ दिख रहा है, राइट। इस बार इन्फ्लेशन से पहले ही आप कह सकते हैं कि आरबीआई ने रेट कट कर दी, बट स्टिल जो क्वेश्चन है कि ये रेट कट के बाद जो अभी हुई है इसके बाद अगली रेट कट कब तक आती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन जब ज़रूरी बात क्या है कि देखिए जो कूल इन्फ्लेशन जब होता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, बूस्ट द ऑड्स ऑफ द अनदर रेट कट बाय आरबीआई विच कट्स इट्स की पॉलिसी रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट, जो रिसेंटली दोस्तों हमको कट देखने को मिला था। और एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आगे भी आपको एक रेट कट देखने को मिल सकता है अगर इन्फ्लेशन का आंकड़ा इसी तरीके से बेहतर होता हुआ दिखता है। बट हाँ, अगली रेट कट कब आएगी ये कहना भी अपने आप में देखिए बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अभी अच्छी बात क्या है कि इन्फ्लेशन का आंकड़ा तो बढ़िया है। अब एक अच्छा आंकड़ा आया, लेकिन कह सकते हैं देखिए मार्केट्स पे अभी नज़र लगी हुई है, तो जितना कुछ अच्छा आता है उसके बाद एक और ख़राब चीज़ आ जाती है। तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन के आंकड़े अच्छे आए, लेकिन आज अमेरिका के इन्फ्लेशन के आंकड़े जो है वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बुरे आ गए, राइट। जो यहाँ पर यूएस इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया मोर देन एक्सपेक्टेड इन जनवरी, और जो फेड के रेट कट होप है वो और कम होते हुए दिखे। वैसे तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रेट कट करना चाहिए मार्केट्स के लिए, बट स्पेसिफिकली देखिए रेट कट होगा कैसे जब इन्फ्लेशन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो अभी दोस्तों फेड चेयरमैन जेरेमी पॉवेल का बेसिकली एक टेस्टिमनी चल रही है, उसमें उन्होंने यही कहा कि अभी हम अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे। तो ओवरऑल आप समझिए कि अगर इन्फ्लेशन आज बढ़कर आ गया तो उनका जो स्टैंड था वो और मजबूत हो गया कि अब रेट कट के बारे में ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, बिकॉज इन्फ्लेशन का आंकड़ा अच्छा नहीं आया। अब देखिए आज हुआ क्या है, सबसे पहली बात तो इन्फ्लेशन का जो यूएस का आंकड़ा आया है वो करीबन 3% पर हमको आता हुआ देखने को मिला, जो 2.9% था दिसंबर के अंदर। इकोनॉमिस्ट का मानना था कि जो फोकास्ट था सीपीआई का वो करीबन 0.3% का था, 0.3% का, एंड राइजिंग 2.9% वाई वाई। लेकिन अब 3% पे याद रखिएगा आपको ये जो आंकड़ा है वो आता हुआ दिखा है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बाजार के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा है, और अगेन ये नेगेटिव न्यूज़ ही है, इन्फ्लेशन का बढ़ना कोई अच्छी खबर तो है नहीं। तो इसी पे अभी अमेरिकन मार्केट्स आप देखेंगे तो इस प्रकार से गिरते हुए दिख रहे हैं। तो रीज़न क्लियर है मार्केट्स के गिरने का, सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा यूएस का वो बेहतर नहीं आया, बल्कि एक्सपेक्टेशन से भी ख़राब आया है, राइट। अब सवाल क्या आता है कि दोस्तों क्या हमारे मार्केट्स में कल एक रिकवरी देखने को मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज़ ऑफ सीपीआई इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, राइट। इन्फ्लेशन जो आंकड़ा है भारत का, क्या उस पर रिएक्शन दे सकता है मार्केट्स? देखिए मार्केट्स रिएक्शन तो दे सकता है, बट स्टिल अभी भी जो फैक्टर्स है, राइट, वो अभी भी प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा फैक्टर? एफआई की सेलिंग। आज का दोस्तों एफआई का नंबर आया और एफआई ने आज फिर तगड़ी सेलिंग करी है, करीबन क्लोज टू 5,000 करोड़। अब देखिए एफआईआईज इस तरीके से अगर बेचते हुए दिखेंगे, रोज जो डेटा आता है वो अपने आप में और तगड़ा आता है। जिस दिन देखिए मार्केट्स में रिकवरी आती है उस दिन एफआईआईज और बेच कर चले जाते हैं, राइट। ये अपने आप में आप देखिए मार्केट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज निफ्टी प्लस में बंद हो सकता था अगर एफआईआईज की बाइंग होती, बट वो नहीं हुआ। डीआईएस लगातार देखिए बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सवाल ये आता है कब तक। अभी भी देखिए कह सकते हैं अच्छी बात है कि लगातार एसआईपी का आंकड़ा अच्छा आ रहा है। आज भी देखिए 26,000 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है, जो जनवरी मंथ का था। तो वो अच्छी बात है कि अभी भी देखिए एसआईपीज बंद नहीं हो रही है, बट द क्वेश्चन इज़ कि अगर लगातार एफआईआईज बेचते जाएंगे तो मार्केट्स किस तरीके से दोस्तों स्टेबल होगा। ये देखिए जो आज आंकड़ा आया, म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लोज टॉप ₹26,000 करोड़ मार्क फॉर सेकेंड स्ट्रेट मंथ। ये आंकड़ा आता हुआ दिखा। जो नई एसआईपीज ऐड हुई है जनवरी 2025 के अंदर वो 56.18 लाख है, जो दिसंबर में 54.27 लाख थी। एसआईपी का जो
टोटल अब एसेट अंडर मैनेजमेंट है जनवरी में, वो 13.19 लाख करोड़ हुआ है, जो पहले 13.63 लाख करोड़ था। तो ये आप देखिए 13.19 लाख करोड़ पर आ गया है, जो पहले 13.63 लाख करोड़ था। तो ये कम हुआ है अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे। तो रिडम्पशंस थोड़े बहुत हो सकता है कि अब होते हुए दिख रहे हैं, बट स्टिल ओवरऑल देखिए आंकड़ा बुरा नहीं है। बट वही बात है ना कि मार्केट्स को अगर कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गिरने से बचाया हुआ है, तो वो भी दोस्तों कौन है, यही DIs है। अगर DIs की बाइंग नहीं होती तो हो सकता है कि दोस्तों निफ्टी यहाँ से भी काफ़ी नीचे होता, बट स्टिल जो आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप की गिरावट है वो बेहद ज़्यादा हो चुकी है। मार्केट्स ने बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर करेक्शन दे दिया है। मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स तो लिटरली देखिए एक बियर टेरिटरी में घुस चुका है। जिस तरीके से जो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स स्मॉल कैप का करेक्ट होता हुआ दिखा है, वो अपने आप में देखिए क्लोज टू 20% से ज़्यादा हो चुका है। तो आई थिंक वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पेन अभी देखने को मिल रहा है। और अगेन काफ़ी लोग बोलते हैं कि वैल्यूएशंस अभी भी एक्सट्रीम है। मतलब किस तरीके से देखिए, कुछ कंपनीज़ की हो सकता है कि देखिए वैल्यूएशंस हो ज़्यादा, बट स्टिल अगर यहाँ पर बहुत ऐसी कंपनीज़ है जो 60-70% भी करेक्ट हो चुकी है, कुछ कंपनीज 50%, बहुत सारी कंपनीज 30-40%। तो आई थिंक बहुत जगह करेक्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी कहा जाता है देखिए, सब बोल देते हैं कि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक बहुत जगह पे वैल्यूएशंस अब आपको कूल ऑफ होती हुई दिख रही है। और आई थिंक बेटर क्या है कि आपके जो स्टडी है, राइट, आप जिन शेयर्स पे नज़र रख रहे थे, आपको लग रहा है कि इस बार भी अर्निंग्स अच्छी आती हुई देखने को मिली है, अच्छी भी नहीं आई तो उतनी बुरी नहीं आई जितना बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, या फिर एक डिसेंट सॉर्ट ऑफ अर्निंग्स है, तो उनको लेने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन कल भी आपको पता 100% नहीं, बट 50%, 25% उस तरीके से रेशियो में आपको आई थिंक पैसा डालना आप चाहिए। बिकॉज अगेन मार्केट्स हो सकता है कि यहाँ से भी 2-4% और नीचे चले जाए, हो सकता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा चल जाए, क्योंकि ये अनुमान लगाना कि कितना नीचे जाएगा ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। बट अगेन अब अच्छी कंपनीज को देखिए कभी ना कभी तो आपको लेना पड़ेगा। वैसे ही देखिए मैं भी अब इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहा हूँ कि धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करेंगे। अच्छे लेवल्स अब देखने को मिल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि कितना देखें यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स और नीचे जाएगा, मिड कैप इंडेक्स और नीचे जाएगा, बट अगेन खुद की तैयारी तो हम करके रखें, वही बेटर है। तो अब देखते देखिए मार्केट्स किस तरीके से कल के दिन करता है। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।